चलो उम्मीद है बन गया होगा सबका। क्वेश्चन कुछ नहीं था, वह सेम क्वेश्चन का प्रोसेस जो बोल रहा है कर दो। क्या क्या दिया हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर, जिसका नहीं बना मिलाओ। क्या बोला, ए का पोजीशन वेक्टर कौन है, ए। पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए। बी का पोजीशन वेक्टर कौन है, बी, मतलब ओ बी बराबर बी। और निकालना क्या है, सी का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना। देखो यही ना क्वेश्चन है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या था, गिवन तुम्हारे पास था ए सी बराबर 3ab, ए सी बराबर 3ab, ए सी बराबर 3ab, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि सी का पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। ए सी बराबर 3ab, तो सी का पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखो इससे उठाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ओसी माइनस ओ ए, ओसी माइनस ओ ए, और ये आप लिख सके होगे ओबी माइनस ओ ए। अड़ेगा 10 ओबी माइनस ओ ए, ओसी माइनस ओ ए, ओसी का वैल्यू ओसी माइनस ओ ए, ओसी आपको निकालना है। ओ ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर 10 और 10 बी माइनस ए, लीजिए बस ओसी माइनस ए, ओसी माइनस ए बराबर 3b माइनस 3a, लो आप ओसी एक उधर ले गए तो 3b माइनस 2a, सो दिस विल गिव द पोजीशन वेक्टर्स। बोलो कितना सही था, सही था आपका, अगर सही है तो ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दे दिया है और उसका नेचर डिमांड कर रहा है। ठीक है बात, हम पढ़ा से कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आएगा। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दे दिया और ट्रायंगल का नेचर डिमांड कर रहा है। प्लानिंग करो कैसे बनेगा। एक ट्रायंगल, पढ़ने से पहले कांसेप्ट समझो। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ, वर्टिसेस मतलब पोजीशन वेक्टर, बता देना। पॉइंट या वर्टिसेस मतलब पोजीशन वेक्टर, पॉइंट या वर्टिसेस मतलब पोजीशन वेक्टर। हम दिमाग में बात को बढ़ाओ। अगर एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दे दिया है, मतलब ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है, और आपसे ट्रायंगल का नेचर मांग रहा है। ट्रायंगल का नेचर मांग रहा है, कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का नेचर डिमांड करें, कैसे निकालें। तो सबसे पहले ऐसा प्रोसेस में क्या है कि आप साइड वेक्टर निकाल लो। इसके मदद से साइड वेक्टर निकालो। क्या आप साइड वेक्टर निकाल सकते हैं। देखो प्लानिंग क्या होगा, स्टेप्स क्या बनेगा। सबसे पहले साइड वेक्टर निकाल लो। ट्रायंगल का नेचर समझ रहा, नेचर मतलब इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है, स्केलन होगा, इसको पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, ट्रायंगल का नेचर पता करा, मतलब इसका तीनों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर तीनों साइड बराबर हो गया, तीनों साइड का लेंथ बराबर हो गया तो इक्विलैटरल, दो बराबर हुआ आइसोसेलेस, पाइथागोरस को भी कर रहा है राइट एंगल, और ऐसा कुछ भी नहीं किया तो स्केलन। ठीक बात, तो ये आपका तरीका था। ठीक है, राइट एंगल, तो इसके लिए आपको क्या होगा, लेंथ चाहिए, साइड का लेंथ चाहिए। जब तक लेंथ अवेलेबल नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेंथ तो चाहिए ही चाहिए। सो लेंथ निकालने का कोशिश करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले साइड वेक्टर निकाल लो। देखो प्रोसेस का स्टेप क्या होगा, पहले आप वेक्टर ए बी निकाल लो। ए बी निकालने का तरीका ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, बस बी सी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए तो ओ सी माइनस ओ बी, और ए सी निकाल लिया, अभी बस ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। देखो इस तरह से सबसे पहले निकाल लिए। एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले साइड वेक्टर निकाल देना। ठीक है, जैसे आप साइड वेक्टर निकालोगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली ऐसा आएगा ही कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ऐसा नहीं आया तो आपसे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया या क्वेश्चन गलत है। अरे बस क्लियरली कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी मतलब दो का सम तीसरे के बराबर है। ट्रायंगल हो तो ओबे करेगा ही करेगा। सो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो गया, क्लियरली ऐसा लिख देना। सो लिख देना क्लियरली इतना, हेंस सो पॉइंट्स फॉर्म्स ए ट्रायंगल, पॉइंट्स सो ओबेस कर सकते हैं। सो ओबेस ट्रायंगल लॉ, ओबेस ट्रायंगल लॉ, ये इंप्रेशन के लिए है। ओबेस ट्रायंगल लॉ एंड फॉर्म्स ए ट्रायंगल, फॉर्म्स ए ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बनाएगा। सो ओबेस ट्रायंगल लॉ एंड फॉर्म्स ए ट्रायंगल। सो देखो कह सकते हैं कि सो ओबेस ट्रायंगल लॉ एंड फॉर्म्स ए ट्रायंगल। चलिए ये तो आपका ट्रायंगल्स का बात हो गया कि ट्रायंगल लॉ बनाएगा ही बनाएगा। नाउ अब ना साइड का लंबाई। इसके बाद का तीसरा स्टेप क्या रहेगा,
अब इसका लेंथ निकाल देना, ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, ये रूट वाला जो फॉर्मूला होता है उससे, इस तरह से बी सी का लेंथ और ए सी का लेंथ निकाल लिए। ठीक बस, तीनों लेंथ अगर मालूम हो गया, ट्रायंगल का तीनों नेचर, तो अब तो नेचर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तीनों लेंथ यहाँ पर बराबर आ पा रहा है, तीनों लेंथ बराबर आ रहा है, तो ट्रायंगल कैसा हो गया। अगर तीनों लेंथ बराबर हो रहा है तो ट्रायंगल इक्विलैटरल, दो बराबर हुआ आइसोसेलेस, कुछ भी ओबे पाइथागोरस को ओबे किया तो राइट एंगल, अगर ऐसा तीनों में से कोई गुण नहीं है तो ओबेज स्केलन। सो ये स्केलन ट्रायंगल है। बताओ ये इसका स्टेप्स। अब एक एग्जांपल हम बनाते फिर एक आप बना लीजिए। एक ट्रायंगल का तीनों पोजीशन वर्टिस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक बस, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिस, जैसे वर्टिसेस का नाम लिया यार ना, वर्टिसेस या पॉइंट का बात किया तो पोजीशन वेक्टर, नहीं तो साइड वेक्टर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट दीज थ्री वेक्टर्स, ठीक है, प्रूव दैट दीज थ्री पॉइंट्स, नाम ले लिया पॉइंट्स का, पॉइंट्स का नाम नहीं लेगा तो साइड वेक्टर, याद रखना, पॉइंट या वर्टिसेस का नाम लिया तो पोजीशन वेक्टर, नहीं तो साइड वेक्टर। i माइनस जे अब माइनस 3k, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, 10 4i माइनस 3j और k, तीन वेक्टर दिया हुआ है, तीन वेक्टर। प्रूव दैट दीज थ्री वेक्टर, किताब का लैंग्वेज है, प्रूव दैट दीज थ्री पॉइंट्स फॉर्म से आइसोसेलेस ट्रायंगल, दीज थ्री पॉइंट्स फॉर्म से आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे पॉइंट का नाम ले लिया एकदम आराम से पोजीशन वेक्टर, नहीं लेता तो साइड वेक्टर, तब आपको ये करना नहीं पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी रहेगा, लेकिन पॉइंट्स का नाम ले लिया तो पोजीशन वेक्टर, पॉइंट्स का नाम ले लिया तो पोजीशन वेक्टर ले लिया, दिया हुआ है। और साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। तो प्रोसेस अभी जस्ट बताए थे। सबसे पहले साइड वेक्टर निकाल लो, ओ बी माइनस वाई घटाएं से, घटाना ध्यान से, माइनस 2i, ये घटाओगे तो 0j, और ये घटाओगे तो माइनस 5k, और ओ सी माइनस ओ बी घटाओ, क्या हो जाएगा 10 3i, ये घटाइएगा तो ये बैलेंस क्या हो गया माइनस 2j, और ये बैलेंस क्या हो गया 4k। अगर AC घटाए AC, A 80, AC घटा 4i माइनस 3i जस्ट i, ठीक है, माइनस 3j माइनस 2j, और ये बैलेंस क्या हो गया माइनस के, बता k माइनस 2k माइनस के। सो ए बी मालूम, BC मालूम, AC मालूम, तेरा वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि ओबे करेगा ही, सोचना ही नहीं करे, देख लो करके, AB प्लस BC जोड़ो, माइनस 3i 2i जोड़ोगे तो i, यहाँ पर 0j है, माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस 5k प्लस 4k जोड़ेंगे तो माइनस के, आएगा ही आएगा, नहीं का बात ही नहीं, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत। सो इतना ही स्टेटमेंट लिख देना ना ए बी। ठीक है, जैसे पॉइंट का नाम ले लिया तो यही प्रोसेस यूज करेंगे। ए बी का लेंथ निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, कितना हो जाएगा 25 और 4 29 रूट अंडर 29। BC का मॉडुलस, BC का मॉड निकाल लो, BC का मॉडुलस कितना हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इतना 25 और 4 29 रूट अंडर 29, और ये हो गया AC का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6, सो रूट 6। क्या देख सकते हैं इसमें दो साइड का लेंथ बराबर आ गया, AB और BC बराबर आ गया, सो आइसोसेलेस। इतना ही कर ली देना है, एज AB बराबर BC, दोनों बराबर आ गया, सो आइसोसेलेस। सो ट्रायंगल कैसा हो गया आइसोसेलेस। बोलो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया। एक आपका चांस लो, एक आप बना लो, प्रोसेस आपको दिखाई दिए हैं टोटल्स। ठीक है, देखो किताब का लैंग्वेज, प्रूव दैट द पॉइंट्स, किताब का लैंग्वेज देखो, प्रूव दैट द पॉइंट्स i माइनस 2j 3k, प्रूव दैट द पॉइंट्स, दिस इज 3i, दिस इज माइनस 3j और 4k, एक पॉइंट, दो पॉइंट और 3 पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज 4i माइनस 6j माइनस k। ठीक है, फॉर्म से राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल साबित करके दिखाइए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। बोलो आपसे बन जाएगा। तो पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या दिया हुआ है OA OB OC दिया हुआ है। क्या अब आगे प्रोसेस जानते हैं।
तो सबसे पहले साइड वेक्टर निकाल लीजिए, ए बी, बी सी और ए सी। फिर तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो और मैग्नीट्यूड के आधार पर अपना डिक्लेयर कर देना। क्या डिक्लेरेशन है कि तीनों साइड बराबर आ गया तो इक्विलैटरल, दो बराबर हुआ आइसोसेलेस, पाइथागोरस को अभी किया तो राइट एंगल, नहीं किया तो कुछ स्केलन। यहाँ पर राइट एंगल प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ इस तरह से होगा। चलो आप बनाओ, वीडियो रोकते हैं, बना लो।